पारसपाल, चंदौली यूपी से, और मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है, जयमा डेयरी फार्म के नाम से है, जिसमें 3 HF गाय हैं, 2 जर्सी हैं और एक हीफर है और 2 काफ। समस्याएँ आई जो है कि आई वर्कर लोग जो है कि सीमन मतलब लगाते थे तो गाय कंसीव नहीं करती थी, और क्या होता था कि जिसे हम लोग को पता नहीं था, हीट डिटेक्ट भी नहीं कर पाते थे शुरुआत में कि, और हीट डिटेक्ट न करने के कारण जैसे क्या होता है कि कोई गाय 1 दिन हीट में रहती है, कोई गाय 2 दिन में हीट रहती है, कोई गाय 3 दिन में हीट रहती है। जब हम आई वर्कर को फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि डिस्चार्ज कैसा है। जब हम पतला बताते थे तो उनको अगर समय नहीं रहता तो बोलते थे मोटा डिस्चार्ज करेगी तब जो है कि सीमन लगेगा, और जब मोटा देती थी हम तो बोलते थे मोटा, अगर उनके पास समय नहीं रहता तो बोलते थे कि पतला जो है कि डिस्चार्ज रहेगा तब। तो इस वजह से जानकारी के अभाव में हम लोग बहुत शुरुआत में परेशानियां झेले। आज तकरीबन फर्स्ट ब्यात में 25-26 लीटर की हीफर में जो कन्वर्ट हो पा रहा है, ये ब्रीड और फीड का ही नतीजा है जी। तो अभी कितनी गाय आपके पास दूध दे रही है सर? अभी मेरे पास 5 गाय जो है कि मेरे पास अभी 5 गाय दूध दे रही हैं, जिसमें से पूरे दिन का 110-100 इसी के तकरीबन दूध होता है। तो उसमें कुछ 5 में कुछ गाभिन भी हो गई है या ताज़ा है सर? नहीं सर, अभी एक को सीमन लगा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि ये कंसीव कर गई है या नहीं कर पाई है, क्योंकि तो अभी 21 दिन नहीं हुआ है। जो हीट अगर जो है कि आपका क्रॉस कर जाएगी तो बोल्डली हम कह सकते हैं कि ये मेरी गाय कंसीव कर गई है। खुला में रखना जरूरी है, इस वजह से हमने भी जो है कि खुला में रखने का प्रयास किया हुआ हूँ। जो आप देख सकते हैं कि ये खुले में हमारी गाय घूम रही हैं जी। मैंने खुला में रहने से मतलब बेनिफिट होता है? बिल्कुल सर, खुला में रहने से ये अपने हिसाब से जो है कि खाना वगैरह खा लेती हैं, अपने हिसाब से घूम लेती हैं, तो इनको आराम रहता है, आपका इनका जो है कि पाचन क्रिया भी ठीक रहता है। और ये अगर किसी गाय का हीट जो है कि आपका साइलेंट हीट है तो वो हल्का भी साइलेंट हीट में है, तो खुले रहने से फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे के ऊपर जो है कि माउंट करती हैं तो उनका हीट जो है कि खुल जाता है, तो उसका ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि, और किसान को आसानी से हीट को डिटेक्ट करने में भी आसानी होती है कि ये गाय मेरी जो है कि हीट में है और इसको सीमा लगवाना नहीं। सर बातें रहने से जब किसान उनके यहाँ जाता है तो शायद अगर हीट को समय से डिटेक्ट ना कर पाए, सुबह का शाम और सुबह शाम वो हीट को नहीं देख पाएगा तो पिछड़ जाएगा, तो सीमा लगाने में पिछड़ जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा उनको। जी जी सर, खाने के लिए कृषि पालक का एक बैलेंस फीड है, वो जो रेड मतलब आपके पीला बैग में आता है प्रीमियम करके, मैं वो दे पा रहा हूँ इस समय। और हरा चारा में जो है कि आपका बरसिंग और मक्खन घास है उसको दे पा रहा हूँ, भूसा दे रहा हूँ, ये तीनों को मिक्स करके ये एक मिक्स करके ये खिला रहा हूँ। ये सेकेंड ब्यात में है, ये SAG का एक सीमन था 40-116। सर इस पे मैंने 40-116 जो है कि लगाया हुआ है, ये 40-116 की खुद की है, और इस समय ये आपका 25 लीटर 26 लीटर पे चल रही है सर। बच्चा इसका बच्चिया है कि बछड़ा है? सर इसका बच्चा बछिया है। इस पे हमने जो है कि वर्ल्ड वाइज का मेगा मैन का सीमन जो है कि लगाया हुआ था, जो बछिया उधर बैठी हुई है जी। ये इसका बछिया सर ये है, ये वाले जी, ये सर वर्ल्ड वाइज के मेगा मैन सीमन की ये बाछी है जी। इसको सर हमने काफ स्टार्टर जो है कि दिया हुआ है, जो आप ये काफ स्टार्टर खा रही हैं लोग, ये आपके कृषि पालक फीड का जो है कि काफ स्टार्टर आता है, ये काफ स्टार्टर। अब सर ये बच्चियों को पालने में हम लोग जो है कि शुरुआत में 6-7 महीना दूध पिलाते थे, लेकिन अब क्या है कि 60 दिन के बाद हम लोग दूध हाँ जो कि फीड तो सर प्रथम सप्ताह में ही शुरू कर दे रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा दिन इनको जो है दूध पिलाना नहीं रहता है। हम दूध की जगह काफ़ी स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ग्रोथ उनके रूमन का विकास अच्छा होता है। जो व्हाइट वाली गाय है सर उसके बारे में बता दीजिए। सर ये इसकी माँ जो है कि ABS की थी, और ये उस पे हमने जो है कि मेगा मैन का सीमन लगाया हुआ था, ये मेगा मैन की हीफर है, और ये 25 लीटर 26 लीटर जो है कि दोनों टाइम के दूध अभी बना रही है। अभी तो दोपहर का समय है, नहीं शाम को रहता तो ये थन वगैरह और बढ़िया से आ जाता। जी 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 सर। तो ये सब गाय आपकी बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है? सर बच्चा देने के बाद 1 से 1.5 महीने में ही हिट में। अभी तो मेरी जो हीफर जो सामने दिख रही है, ये अभी इसको 1.5 महीने ही बच्चा दिए वो हो गया है, और ये हिट में जो है कि आज आ गई है। तो ये बैलेंस फीड का नतीजा है सर कि अच्छा अगर बैलेंस फीड दिया जाएगा तो हीट जो है कि समय से अपना आ जाएगी, और हीट में डिस्चार्ज भी सर इसका ठीक है। अगर इसको हम सीमन लगाएं तो इस पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी। युवाओं के लिए, आप एक युवा हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये डेयरी फार्म बहुत प्रॉफिटेबल का बिजनेस है, लेकिन इसमें धैर्य चाहिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो और धीरे धीरे आप जो है कि एक बहुत ज़्यादा हाई यील्ड की गाय न ला करके कम से कम 10 लीटर टाइम की गाय आप ले करके आइए, उस पर अच्छा सीमन लगाइए और आप धीरे धीरे करके जो है कि आगे बढ़ते जाइए। और उस पर जो है कि जब 2-4 जो है कि जानवर से अच्छा से आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो बिजनेस को अपने आगे बढ़ाइए। जी जी। तो आपको अफसोस नहीं होता है सर कि हम डेयरी फार्म करके फंस गए हैं? कोई नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग जो है कि अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मेरे यहाँ 100 लीटर दूध हो रहा है और 45 रुपये के रेट से 45 रुपये का जा रहा है। मैं अगर बाकी जो 50% की बात करें तो 2200 से ऊपर ही आ रहा है, लेकिन मैं सब कुछ हटा करके 2000 रुपये पर डे का भी बचा रहा हूँ, तो 60,000 रुपये मंथली आज मैं बचा पा ले रहा हूँ। तो मेरे को ये मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा बिजनेस लग रहा है। इस वजह से हमें कोई जो है कि इस तरह की दिक्कत नहीं है जो कि डेयरी फार्म में लोग आकर के ये बोलते हैं कि डेयरी फार्म में आकर के हम समस्या में फंस गए। जी। कोई वर्कर नहीं रखे? नहीं, कोई वर्कर नहीं है, सब मैं अपने से ही करता हूँ। मेरे परिवार का भी सपोर्ट रहता है, बाकी कोई वर्कर नहीं, हम अपने से ही सब कुछ कर लेते हैं। आइएगा तो दिखाते हैं कि सर ये इसका मिल्क वेन दिखाइएगा। देखिएगा, ये फर्स्ट ब्यात में ही है, लेकिन ये इसका मिल्क वेन दिखाइएगा जी। और इसका जो हाइट लेंथ है, ये हाइट लेंथ दिखाइएगा। और ये अडर की बनावट दिखाइएगा। इधर से देखिएगा जो है कि ये यहाँ से जो है कि अडर बनाई हुई है। अभी दोपहर का समय है, शाम तक जो है कि ये जो खाली लग रहा है ये सब खाली जो है कि भर जाएगा। और इसका जो है कि ये कम्पैक्ट अडर है। और ये इसका लेग स्कोर देखिएगा सर, जो खड़ा हो रही है एकदम लेग स्कोर भी बढ़िया है। और सर ये इसका जो यहाँ से और यहाँ वाला एंगल जो है जी, ये इसकी दूरी जो है कि अच्छा खासी है। तो इसको शायर कामिस बोलते हैं जी। तो उसका शायर कामिस भी अच्छा है, जो इजली बच्चा भी दे देगी। और इधर सर ये जो रीढ़ के हड्डी के बीच में गैप है, ये कम से कम 2 अंगुली जाना चाहिए, जबकि ये अभी फर्स्ट ब्यात में ही है, लेकिन तकरीबन 3 अंगुली जा रही है जी जी। तो सर ये दुधारू गाय की पहचान है। और इसके बाद और जो है कि दुधारू गाय की बहुत सारी जो पहचान है, जिससे कि पहचान करके आदमी अपना दुधारू गाय ले सकता है जी। तथा रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको और आपके सारे व्यूअर्स को।